आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ कोरबा। छत्तीसगढ़। आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़। क्या गौ हत्या भारत में बंद होना चाहिए? जरूर बंद हो जाना चाहिए। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। घोषित करना ही चाहिए। कहाँ घर हुआ आपका? जौनपुर। यूपी में ही? हाँ, यूपी में। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए एकदम 100%। सभी कंट्री में अपना अपना राष्ट्र है, तो यहाँ भी तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आपका हम लोग अपने तीर्थ स्थल काशी के जमीन पर बनारस में काशी जी में है और हम लोग जनमत संग्रह कर रहे हैं कि क्या भारत में हिंदुस्तान में गौ हत्या बंद होना चाहिए और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। तो हमारा ये सवाल आपने सुना, बताइए क्या गौ हत्या भारत में बंद होना चाहिए? जरूर बंद हो जाना चाहिए। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। घोषित करना ही चाहिए। अगर ऐसा लोग नहीं करते हैं, पार्टी वाले नहीं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टी वाला, तो उनका वोट का बहिष्कार करिएगा। जी जरूर करिए। कहाँ घर हुआ आपका? जौनपुर। यूपी में ही? हाँ, यूपी में। अगर कोई आपके पास उम्मीदवार जाता है, बोलता है कि गौ हत्या बंद करेंगे, बंद करवाने के लिए लड़ेंगे और हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए लड़ेंगे, तो उसको वोट कीजिएगा। वोट दे मतलब लड़ेंगे तो वोट देंगे। हाँ, हाँ। आपके पास बड़ी बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार जाएंगे तो उनसे पूछिएगा ना कि आपके घोषणा पत्र में क्या है, गौ हत्या बंद होगा, हिंदू राष्ट्र का घोषित होगा। हाँ, हाँ, पूछेंगे ना। अच्छा बताइए। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, हिंदुस्तान में गौ हत्या बंद होना चाहिए? होना चाहिए ना सर। होना चाहिए बाबू। हाँ, गौ हत्या बंद होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। अरे उसमें पूछने वाली बात है। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। एकदम 100%। सभी कंट्री में अपना अपना राष्ट्र है, तो यहाँ भी तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आपका अधिकार है वोट, वोट के अधिकार से आप इसको करवा सकते हैं, ये है ना, आपको पावर तो है नहीं लिखने के लिए। तो क्या बड़ी बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार जाएंगे चुनाव में, मैदान में आपसे वोट मांगने अगले किसी चुनाव में, तो उनसे पूछिएगा कि आपके घोषणा पत्र में मेरा ये दोनों मुद्दा है कि गौ हत्या बंद होगा, हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा? नहीं, बड़ी पार्टियों तो ये घोषणा नहीं करती। नहीं करेगी। नहीं करेगी। तो अगर कोई निर्दल या कोई छोटे पार्टी का उम्मीदवार आपके पास जाता है, कहता है कि हम गौ हत्या बंद कराने के लिए और हिंदू राष्ट्र निर्माण करने के लिए लड़ेंगे, तो क्या एक बार उसको आप वोट दीजिएगा? छोटी पार्टी है, ये नहीं कर सकती। अगर कोई निर्दल उम्मीदवार जाता है आपके यहाँ का? नहीं सर, ये हो नहीं पाएगा। प्रयास करने से तो ही होगा। प्रयास करने से होगा, लेकिन उनको तो आपका एक अधिकार है, आप इतने बार इतनी उम्र से आप वोट किसी को करते आ रहे हैं, एक बार अगर आप ही क्या है ना कोई आएगा तो उस पर आप एक बार उसको विश्वास करके वोट नहीं कर सकते हैं क्या? एक बार विश्वास कर सकते हैं। उसको वोट कीजिएगा ना। हाँ बिल्कुल। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। भारत में गौ हत्या बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। कैसे बंद होगा? जब हिंदू एक साथ होएगा तब होएगा। दोनों तो हिंदू एक साथ कैसे होगा? जब तक ये लोग अपने आप को बांटते रहेंगे धर्म में, तब तक ये लोग एक नहीं हो पाएंगे। आपका क्या अधिकार है जिससे आप इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करा सकते हैं और गौ हत्या बंद करा सकते हैं? हम एक आम नागरिक है जिससे ये सब कर सकते हैं, हमारे पास ही पावर है, पर यहाँ की जनता के पास दिमाग नहीं है। क्या पावर है आपके पास? हम लोग वोटिंग देके सही नेता पकड़ सकते हैं। तो क्या अगले किसी भी चुनाव में आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ कोरबा। छत्तीसगढ़। आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़। आपके आने वाले आगे भविष्य के किसी भी चुनाव में अगर कोई बड़ी पार्टियों का उम्मीदवार जाता है तो उससे क्या आप पूछिएगा कि तुम्हारे घोषणा पत्र में गौ हत्या बंद करना और हिंदू राष्ट्र निर्माण करना है? पहली बात तो हिंदू राष्ट्र हिंदू खुद नहीं बना सकता। कैसे बनेगा? क्योंकि हिंदू जब तक एक साथ खुद नहीं जुड़ेगा तब तक हिंदू राष्ट्र कैसे जुड़ेगा? जब तक बनिया जाट ये सब आप यही ना प्रयास करेगा, आपका यही ना प्रयास है कि आप सरकार पहले सनातन धर्म बनो, पहले खुद हिंदू बनो, फिर तुम बात करना। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपका अधिकार तो वोट या बोले हैं जैसे, तो आप बड़े बड़े पार्टियों के उम्मीदवार से सवाल कीजिएगा तब ना वो जाके कहेंगे। तो अकेले से नहीं ना, सब खड़े होंगे तब तो। सबको एकता चाहिए खड़े होने के लिए। जैसे हम आपके पास आके हम इस बात को कह रहे हैं, आप भी 5 आदमी को संगठित कीजिएगा, एकत्रित कीजिएगा, तो ऐसे ही ना जन समूह बनेगा। हाँ, तो अगर मान लीजिए आपके पास किसी छोटी पार्टी का, हम लोग को भी वही चलना है, चलिए चौक पर बताते हैं, गंगा आरती में जाना है, लेट तो हम लोग हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई निर्दल या छोटे पार्टियों के उम्मीदवार जाए और बोले कि आप हमको एक बार वोट दीजिए, हम हिंदू राष्ट्र निर्माण और गौ हत्या बंद कराने के लिए संघर्ष करेंगे, तो क्या आप उस पर एक बार विश्वास करके उसको वोट दे सकते हैं? प्रमाण कैसे देगा वो? तो आप इतना दिन से वोट करते आ रहे हैं, तो एक बार उस पर भी विश्वास कीजिएगा तब तो होगा। हाँ, करेंगे, अब इतने साल से करते आ ही रहे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। गाय अब ना कटने देंगे, हिंदू को ना मरने देंगे,
गौ हत्या बंद कराएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जय गौ माता की जय, हिंदू राष्ट्र। तो अब की बार जनता करेगी वोट पर चोट और उन सभी पार्टियों का बहिष्कार होगा और वैसे उम्मीदवार को वोट लोग करेंगे जो गौ हत्या बंद करने और हिंदू राष्ट्र निर्माण करने के लिए संघर्ष करेगा और करने का आश्वासन देगा।